इतने से काम नहीं चलता। करना क्या है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना है। चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे हो, ये तो विचार कम से कम करने का तरीका बताया कि विचार कम से कम कैसे हों। इसके ऊपर संत महात्माओं ने और विचार किया और कहा कि भाई वृत्तियां 4 तरीके की होती हैं। पहली ईश्वरीय वृत्ति, दूसरी सात्विक वृत्ति, तीसरी रास्तिक वृत्ति, चौथी तामसिक वृत्ति। 4 तरह की वृत्तियों से मनुष्य घिरा रहता है। पहली ईश्वरीय वृत्ति। ईश्वर वृत्ति परमात्मा की बड़ी दया कृपा से आती है, अपने बस की बात नहीं। ईश्वर वृत्ति किसे कहते हैं? आप ध्यान में बैठे हैं, रोज बैठते हैं, एक रोज आपको बड़ा सुंदर अनुभव हो जाता है, अनंत सूर्यों का प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है, शरीर सारा विद्युत धारा से ओतप्रोत हो जाता है। जो ऐसे सुंदर आध्यात्मिक अनुभव हैं वे कहलाते हैं ईश्वर वृत्ति। ये परमात्मा की दया कृपा से आती है। कोशिश करते रहें परमात्मा की इच्छा पर। जब परमात्मा की सुंदर कृपा होती है तब आती है। दूसरे बड़े सुंदर सुंदर स्वप्न दिखाई दे जाते हैं। स्वप्न मंदिर के दर्शन, भगवान के दर्शन किए, ये जो अनुभव हुए कभी भूले नहीं जा सकते। दुनिया सारी बातें आप भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा आत्मा पर होता है, आत्मा के पटल पर होता है इनका प्रभाव, इसलिए नहीं भूले जाते। इनका जो विशेष लाभ है वे ये है कि जब मौत का धक्का आता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, मन भी कमज़ोर हो जाता है, जो संस्कार हैं धधक कर फूट निकलते होते हैं। अगर ऐसी ईश्वरीय वृत्ति परमात्मा की दया कृपा से प्राप्त हो गई है, मिली है, क्योंकि इनका जो संस्कार है आत्मा के पटल पर बनता है, वे सामने आ जाते हैं तो मनुष्य बहुत शांति और आनंद में अपना शरीर छोड़ता है। यह ईश्वर वृत्ति का विशेष लाभ है। लेकिन इस पर आना कोई काबू नहीं है, परमात्मा की दया कृपा पर निर्भर है। जब उसकी कृपा होती है तब ऐसा होता है, तब ऐसी वृत्ति मिलती है। जिसको ऐसी वृत्ति आती है उसका अहोभाग्य है। दूसरी है सात्विक वृत्ति, अच्छे विचारों का पैदा होना। सात्विक वृत्ति हर मनुष्य को आती है। परोपकार, भक्ति भाव, सुंदर सुंदर विचारों का पैदा होना सात्विक वृत्ति कहलाती है। इसकी विशेषता ये है कि आती है तो हर एक को, लेकिन थोड़ी देर रहती है। अगर आपने उस काम को कर लिया, उसका लाभ आपको हो गया। अगर आपने नहीं किया, चूक गए, और बहुत जल्दी ये सात्विक वृत्ति राजसिक वृत्ति में बदल जाती है। ये इसकी विशेषता है। मिसाल के तरीके से मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा कि एक महात्मा जी थे, सिद्ध पुरुष। उनके एक शिष्य थे। महात्मा जी कोपिन पहने हुए थे, बाकी और कोई दूसरा वस्त्र उनके शरीर पर नहीं था। नंगे पैर चलते थे, जूता खड़ाऊ नहीं था। शिष्य जो थे सारे वस्त्र पहने हुए थे, धोती भी, कुर्ता भी, गले में दुपट्टा भी, पैरों में जूता भी। ये दोनों महात्मा सत्संग के लिए किसी दूसरे स्थान पर गए। जब वहाँ पहुँचे, सत्संग हुआ। इन संत महात्माओं ने मन की वृत्तियों का जिक्र किया कि मनुष्य 4 तरीके की वृत्तियाँ होती है। मनुष्य के 4 तरह की वृत्तियाँ आती रहती है, नहीं तो वह फिर राजसी वृत्ति में बदल जाती है। इस शिष्य ने प्रश्न पूछा कि महाराज,
ये सात्विक वृत्ति राजसी वृत्ति में कैसे बदल जाती है? महाराज ने कहा जब समय आएगा तो मैं आपको बता देंगे कि सात्विक वृत्ति कैसे राजसिक वृत्ति में बदल जाती है। आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगले रोज सुबह ये महात्मा दूसरे स्थान को गए सत्संग के लिए और पैदल गए। रास्ते में रेतीला स्थान मिला। समय 11-12 बजे दिन का हो गया। जून का महीना था। सूर्य बड़ा तेज था। रेत गर्म हो गया। महाराज जी के पैरों में जूते नहीं थे। महाराज जब जाने लगे, चलने लगे, तो उनके पैर जलने लगे, लाल हो गए, पैरों में छाले पड़ गए। इस शिष्य ने देखा महाराज के जूते नहीं है। अब वह तेज तेज चलने लगे, दौड़ने लगे। तब दौड़ने लगे। जब दौड़ना शुरू किया तो इसकी निगाह उनके पैरों पर गई। देखा पैर लाल है, छाले पड़े हैं, पड़ने का डर है। तो इसके मन में सात्विक वृत्ति पैदा हुई। अगर इस दुपट्टे को फाड़कर महाराज जी के पैरों से बांध दूं तो जूतों का काम हो जाएगा। ये सात्विक वृत्ति थी, दया का भाव। ये उस साधक के हृदय में पैदा हुआ। भाव तो पैदा हुआ, लेकिन हुआ क्या कि महाराज जी ने दौड़ना शुरू कर दिया था और कुछ आगे निकल गए थे। तो ये सोचता रह गया, अगर महाराज को टेर लेता कि महाराज जरा ठहरो, और अपना दुपट्टा फाड़ कर पैर में बांध देता तो काम हो जाता। उसने ऐसा किया नहीं और इसी सोच विचार में रहा कि महाराज और आगे निकल गए। कुछ देर बाद इसके मन में दूसरा विचार पैदा हुआ और ये हुआ कि ये तो ठीक है कि महाराज जी के पैर जल रहे हैं, लाल हो गए, लेकिन अब तो काफी दौड़ चुके हैं। अब तो 1/4 हिस्सा और रह गया। 3/4 हिस्सा तो पार कर गए। फिर ये दुपट्टा है, नया है, पहली बार गले में डाला है, 20 रुपए का है। फिर 20 रुपए हुए ना हुए, ये विचार उठा और महाराज ने 3/4 हिस्सा तो पार कर ही लिया है। 1/4 हिस्से की तो बात ही है। जब ऐसा विचार आया, उसके पैर और ढीले पड़ गए और धीमे चलने लगा। महाराज जी ने रेत का स्थान पार कर लिया। पेड़ की छाया में बैठ गए। ये शिष्य धीरे धीरे पहुंचा। कुछ देर आराम करने के बाद वे लोग फिर चल पड़े और सत्संग स्थल पर पहुंचे। खाना खाकर विश्राम किया। फिर सत्संग शुरू हुआ। 4 वृत्तियों का जिक्र करते हुए महात्मा जी ने फिर फरमाया कि सात्विक वृत्ति जब आती है तो उसके फौरन कर लेना चाहिए, अन्यथा राजसिक वृत्ति में बदल जाती है। यह शिष्य जो महात्मा जी के साथ आया था, उसने फिर उस प्रश्न को दोहराया कि महाराज, आज तक हमारी समझ में ये नहीं आया कि कैसे सात्विक वृत्ति राजसी वृत्ति में चेंज हो जाती है। महात्मा जी ने बताया कि ये तुम्हें अब अच्छी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं जलते हुए रेत के स्थान को पार कर रहा था तो तुम्हारे मन में इस विचार का उठना कि इस दुपट्टे को फाड़कर पैर में बांध दूं जिससे पैर जलने से बच जाएं, सात्विक वृत्ति थी। अगर इस समय तुम सात्विक वृत्ति का आदेश मानकर दुपट्टे को फाड़कर सेवक के पैरों में बांध देते, इसका तुम्हें बहुत आध्यात्मिक लाभ होता। उस समय
लाभ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन तुमने सात्विक वृत्ति का आदेश को नहीं माना और फिर विचार मन में उठने लगे कि 20 रुपए का है, फिर मिले ना मिले, खरीद पाऊं ना पाऊं, ये राजसिक वृत्ति थी। फिर वे दया का भाव कि पैर तो जल रहा है गायब हो गया। महाराज जी ने कहा कि अब आप समझ गए होंगे कि सात्विक वृत्ति कैसे थोड़ी देर में देर की होती है और कैसे राजसिक वृत्ति में बदल जाती है। मुझे आशा है कि अब आपके मन पटल पर अच्छी तरह अंकित हो गई होगी। तीसरी है राजसिक वृत्ति, धन की इच्छा, पद का नाम, मान की इच्छा, राजसिक वृत्ति कहलाती है। ऐसी वृत्ति जब मनुष्य में आती है, वह उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। अध्यात्म मार्ग के साधक के लिए इसकी पहचान यही है कि जब वह पूजा में ध्यान करने का प्रयत्न करता है, ऐसे तमाम विचार एक के एक आते रहते हैं। जैसे मकान की इच्छा, एक के बाद फिर आई मकान की इच्छा, ईश्वर की याद लाने की कोशिश की, मकान की इच्छा गायब हो गई। फिर ऑफिस का विचार आ गया, घर का, बिजनेस का। ऐसे विचार आने लगते हैं। यदि ऐसे विचार आए तो समझना चाहिए कि साधक राजसिक वृत्ति के प्रभाव में है। ऐसी वृत्ति से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, परमात्मा की याद में गिड़गिड़ाए, रोए कि क्या मैं इतना भागी हूं, मैं आपके चरणों में विश्राम नहीं पा सकता। क्या ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है मैं तेरा चिंतन कर सकूं? क्या मैं तेरा अंश नहीं हूं? ये अंश कब तक तुझसे अलग रह सकता है? हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं तेरे विषय में ही सोचता रहूं और मेरे सारे दुनियावी विचार हट जाए। यदि हम ऐसा करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो सारे दुनियावी विचार प्रभु कृपा से हट जाएंगे और उस परमात्मा की याद रह जाएगी, हृदय पवित्र हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आत्मिक आनंद हृदय से बह निकलेगा और सारा शरीर शांति, प्रेम और आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा। हजारों लोग दुनियावी नुकसान के जाने पर रोते हैं। हम देखते हैं लोग की पत्नी और बच्चे धन दौलत के चले जाने पर रोते हैं, लेकिन करोड़ों में से कोई एक ऐसा होगा जो परमात्मा को पाने के लिए रोता होगा। आदमी जो परमात्मा के लिए रोता है वह भाग्यवान है, वह महान है, सच्चा आध्यात्मिक जीवन जीता है। ऐसे आंसू जो परमात्मा की याद में निकलते हैं, ये साधारण आंसू दुखित हृदय के नहीं हैं, बल्कि वे मोती हैं जो परमात्मा के ताज में जड़े जाते हैं। गुरु अंगदेव जब अपने सदगुरुदेव श्री नानक देव जी के सामने जाते थे, प्रेम के आंसू आंखों से ढुलकते रहते थे। कभी कभी दुनियादार लोग श्री नानक देव जी से पूछते कि ऐसा क्यों होता है कि अंगद देव जब आपके पास आते हैं तो रोते रहते हैं? क्या इनका दुख आपके रहते हुए भी दूर नहीं हो सका? गुरु नानक देव कहते कि ये साधारण आंसू नहीं है जो दुखित हृदय से निकलते हों, ये तो प्रेम के आंसू हैं जो एक भक्त के पवित्र हृदय से निकलते हैं। ये आंसू नहीं हैं, ये तो सच्चे मोती है जो परमात्मा के ताज में जड़े जाते हैं। इनकी कीमत केवल परमात्मा ही जानता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति भावपूर्ण हृदय विकसित कर सके तो अवश्य वह जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चौथी चीज तामसिक वृत्ति। ये बहुत ही खतरनाक
और स्थायी किस्म की होती है। जब मन की वृत्ति किसी मनुष्य के मन पर प्रभाव डालती है, उसे मनुष्यता के सारे गुण लुप्त हो जाते हैं। यदि ये अधिक समय तक रहती है तो ऐसा व्यक्ति जानवरों की तरह रहने लगता है। ऐसे व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है। वह अपने स्थूल शरीर के अलावा और कुछ नहीं सोचता। दुनियावी चीजों से आनंद लेने लगता है, और वह भी बहुत निम्न स्तर का। ऐसा व्यक्ति बहुत सोता है, बहुत खाता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर आनंद लेता है, और अंत में उसका जीवन कामनी और कांचन के इर्द गिर्द तक ही सीमित हो जाता है। शराब पीता है और असामाजिक कार्यों में लग जाता है। जो अध्यात्म मार्ग के साधक है, उन्हें इससे बचना चाहिए। ऐसे विचार प्रवृत्तियों को ठहरना नहीं देना चाहिए। यदि किसी दुनियावी चीज से आनंद लेने का विचार बार बार आए तो समझ लेना चाहिए कि तामसिक वृत्ति का प्रकोप शुरू हो गया। जैसे साधक पूजा में बैठकर परमात्मा का चिंतन कर रहा है, मन में विचार आता है आम खाने का आनंद लेने का। यही विचार बार बार आए तो समझ लेना चाहिए कि तामसिक वृत्ति ऐसे साधक के मन पर काबू करने की कोशिश कर रही है। आपको होशियार हो जाना चाहिए और ऐसे विचारों को मन के बाहर फेंक देना चाहिए। अगर कोई ऐसा विचार जिससे पाप और अपराध होने का डर हो आने लगे तो साधक को तुरंत टिकट कटाकर अपने गुरुदेव के पास चला जाना चाहिए और कुछ समय के लिए उनके संपर्क में रहे, और जब तक रहे जब तक कि ऐसे विचारों का आनंद उठना बंद ना हो जाए और आत्मिक आनंद आने लगे। ये सबसे अच्छा तरीका तामसिक वृत्ति से छुटकारा पाने का है। ये कुछ बातें हैं, यदि हम आचरण में लाएं, मन और विचारों पर काबू किया जा सकता है। यदि आप इस अभ्यास को नियमानुसार करें, हमारी आत्मा का कंट्रोल मन और विचारों पर हो सकता है और हम विचार शून्य की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास के साथ साथ विचार शून्यता की स्थिति बढ़ती है और इसके बढ़ने से आध्यात्मिक अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे साधक आध्यात्मिक चक्रों पर गुड़गुड़ाहट और प्राणवायु का स्पंदन अनुभव करता है और अपने अंदर विद्युत तरंगों का अनुभव करता है। हृदय स्थल मस्तक के ऊपर की ओर दबाव महसूस करता है। ऐसे साधक के स्वप्न बदल जाते हैं, यहाँ तक कि स्वप्न में भी आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। अधिकतर स्वप्न आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति के मापदंड बन जाते हैं। जितना ही साधक का ध्यान बनने लगता है, उतने ही वो मोती इकट्ठे करता है। अंत में यही अभ्यास साधक को समाधि की अवस्था तक पहुंचाती है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब बूंद समुद्र में मिल जाती है। आत्मा का उस परमपिता परमात्मा से एकाकार हो जाता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।